तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे एनिमे की वो काफी समय से मेरे बकेट लिस्ट में थी दोस्तों। और वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हैव कमेंटेड कि दीदी आप इसको देखो, तो मैं बात कर रही हूँ। इट हैज ओनली 6 एपिसोड दोस्तों। तो मैं नन अदर देन बात कर रही हूँ हमारे टोकपी ओरिजिनल सिंस की, जो कि 2025 में आई थी विद 6 एपिसोड ओनली। और इसकी IBM रेटिंग भी 9 से स्टार्ट हो रही थी और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी प्यारी एनिमे है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक एलियन क्रीचर अर्थ पे विजिट करता है टू स्प्रेड हैप्पीनेस। तो ये उस एलियन क्रीचर का नाम होता है टोकोपी। तो उसकी मुलाकात होती है शिजुका से और शिजुका उससे मिलती है, काफी बातें होती है। टोकोपी हर वक्त शिजुका को अपने गैजेट सेल करने की कोशिश करता है, गैजेट देने की कोशिश करता है ताकि वो हैप्पी रहे, लेकिन वो कभी भी वो कर ही नहीं पाता है। बाद में दिखाया जाता है जो हमारी शिजुका है वो उसी के गैजेट से सुसाइड कर लेती है। अब टोकपी को जो पता चलता है कि शिजुका मर चुकी है वो भी उसी के गैजेट से, तो वो काफी ज्यादा गिल्ट में चला जाता है और वो जाता है टाइम ट्रेवल करके पास्ट में टू सी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ही वांट्स टू मेक हर हैप्पी। तो इसके लिए वो पास्ट में जाता है जहाँ पे वो शिजुका के साथ उसके स्कूल जाता है, उसके घर पे जाता है, उसको सारी चीजें देखता है। तो यहाँ पता चलता है कि शिजुका वाज कॉन्स्टेंटली बुलिंग बाय हिज ओन क्लासमेट मैरी नाम की कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जो कि लगातार शिजुका को बुली कर रही होती है। जब टोकपी को ये रियलाइज होता है, पर वो ये नहीं समझ पाता है कि मैरी उसको बुली कर रही है, वो अपने एंड पे शिजुका की हेल्प करता जाता है। अब टाइम कहाँ स्टक होता है कि शिजुका की जो प्राण है, जान है, वो एक डॉग, जो उसका डॉग है चैपी नाम का, उस पे अटके हुए हैं। लाइक ही इज द रीजन फॉर हर लिविंग। तो उसके साथ वो बहुत खुशी में रहना चाहती है, लेकिन एक ही जगह पे टाइम चैपी जो है वो शिजुका से अलग हो जाता है। चैपी हर समय हर टाइम ट्रेवल करता है वो बैग में, और हर टाइम पे एक ही जगह रुक जाता है कि हर बार चैपी शिजुका से अलग हो जाता है। इसके पीछे मारी का हाथ होता है। तो होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसमें चाइल्ड अब्यूज है, इसमें सुसाइड्स है, इसमें काफी डार्क थीम है। यहाँ पे जो बच्चों की स्टोरी दिखाई गई वो इतनी कॉम्प्लेक्स दिखाई गई है ना दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी जो शिजुका है वो के पेरेंट्स जो हैं वो डाइवोर्सीज हैं, तो उसके पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं। और जो शिजुका की मम्मी है वो मैरी के पापा के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से मैरी की जो मम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती हैं और वो मैरी को मारती हैं, पीटती हैं, जिसकी वजह से मैरी अपना गुस्सा शिजुका पे निकालती है, जिसकी वजह से स्टोरी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जहाँ लगता है कि भाई शिजुका की लाइफ फक्ड अप है, वहीं ये रियलाइज होता है कि मैरी की भी लाइफ फक्ड अप है। तो यहाँ पे जो हमारे टोकबी हैं वो शिजुका की लाइफ बेहतर करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, हर बार वो स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब उसका चैपी उससे छीन लिया जाता है शिजुका से, तो मैरी उसको बुलाती है उसको बुली करने के लिए, और वो बुली कर रही होती है कि टोकबी को लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ करना होगा। तो वो अपने जो उसके पास गैजेट होता है उससे वो मैरी पे हमला कर देता है और यहाँ पे मैरी की डेथ हो जाती है। मैरी की डेथ के बाद जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो इतनी ज़्यादा बेकार है दोस्तों। उसमें ये होता है कि एक बच्चा मरा पड़ा है और दूसरा बच्चा जो है शिजुका जो है वो खुश हो रही है उसकी मौत पे। लाइक शी वॉज लाफिंग लाइक हेल कि भाई मेरी लाइफ अच्छी हो गई, आई वॉज थिंकिंग फॉर इट, भाई मैं चाहती थी ऐसा हो, टोकबी यू आर द बेस्ट, यू आर द एंजल, ये वो सो। और शी वॉज लाइंग दैट टाइम। तो भाई मतलब इतनी लाइफ फक्ड अप कर दी है तुमने किसी की, वो तुम्हारी मौत का इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारी लाइफ को ख़त्म होने पे वो खुश हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आज़मा करके कैरेक्टर होता है जिसकी एंट्री होती है, वो इन्हीं का क्लासमेट होता है। वो काफ़ी समय से शिजुका की हेल्प करना चाहता है अगेंस्ट द बुलिंग, लेकिन शिजुका उसको कभी मौका नहीं देती है भाई। तो आज़मा यहाँ आता है और वो बताता है कि भाई इसके लिए तो तुम्हें जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है यू आर ऑल आई हैव। तो भाई इसमें आज़मा की भी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो अपनी मम्मी की नज़रों में आगे आना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम समवन टू बी रिलाइड ऑन। और यहाँ पे जब उसको शिजुका वो चीज़ प्रोवाइड करती है तो आज़मा उसके प्यार में पागल होके उसकी मर्डर को वो छुपाने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये तीनों बच्चे जी रहे होते हैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से, जिसमें शिजुका की मम्मी ने उसे बताया होता है कि उसका डॉग जो है उसके डैड के पास है, और जबकि रियलिटी मारी ने शिजुका को पहले ही बता दी थी कि योर डॉग हैज़ बीन किल्ड। भाई उसने एक ह्यूमन चाइल्ड पे अटैक किया है तो उसको उस लोगों ने मार दिया होगा, पर शिजुका ये बात को रियलाइज़ नहीं करती है। और इस तरीके से इनकी लाइफ चालू रहती है, आराम से ये लोग ज़िंदगी दे रहे होते हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न भाई इनका
इन्होंने जो कांड किया है उसका खुलासा हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि मारी-चान मार दी गई हैं और इन्वेस्टिगेशन होने लगती है, जिसकी वजह से शिजुका पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है और शिजुका आज़मा से बोलती है कि क्या तुम मेरे मर्डर का ब्लेम अपने पे ले लोगे, यू आर ऑल आई हैव। जिसकी वजह से मतलब सोचो बच्चे का कितना मेंटल ट्रॉमा है कि वो किसी और का मर्डर अपने ऊपर ले भी लेता है। यहाँ से वो अपने घर जाता है और काफ़ी फक्ड अप रहता है, जहाँ पे वो अपने भाई से हेट कर रहा होता है। उसका भाई उससे कहता है कि भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है, आई एम हियर फॉर यू, यू आर माई स्मॉल ब्रदर। और उसके मर्डर के जो चार्जेस होते हैं जो किसी और ने किए हैं वो अपने ऊपर ले लेता है। इस वजह से उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई। मतलब आप देख रहे हो कितनी डार्क चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़ जो टोकुपी का ओरिजिनल सीन है यहाँ से स्टार्ट होता है, ही मर्डर्ड अ गर्ल। तो यहाँ पे भाई दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई और शिजुका भी लाइक कि अब आज़मा मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, सो वी हैव टू गो टू टोक्यो, मीट आवर पेरेंट्स, मीट माय डैड। और वहाँ उसको टोक्यो जाने पे पता चलता है क्योंकि उसके डैड ने अलग से अपनी दुनिया बसा ली है, उसकी 2 बेटियाँ हैं और बच्चे। और वो शिजुका को बोलता है आई डोंट नो हु इज़ शी। भाई इसके बाद वो इतना ज़्यादा फक्ड अप हो जाती है कि वो अपनी ही बहनों को मारने जा रही होती है कि शायद उन्होंने चापी को खा लिया है, जो कि उसका डॉग है। अब यहाँ पर टोकुपी जानता है कि ये बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो चुका है और हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा किसी भी हाल में। और शिजुका टोकुपी पे हमला कर देती है, जिससे टोकुपी की पुरानी यादें वापस आ जाती हैं, जिससे उसे ये पता चलता है कि वो पहले भी बैक आ चुका है स्टोरी लाइन में। और सबसे पहले उसकी मुलाकात मारी-चान से हुई थी और उसके साथ वो ज़िंदगी जी रहा था। और उसे पता चलता है कि आखिरी में मारी-चान की मम्मी ने उसे इतना बुली किया होता है कि मारी-चान ने अपने माँ को मार दिया होता है और वो खुद भी मर जाती है। तो मेन पर्पस जो हमारे टोकुपी का था वो ये था टू किल शिजुका। सो ही कम बैक्स टू किल शिजुका, बट नाउ ही इज़ ऑल फक्ड अप कि हु इज़ रॉन्ग हु इज़ राइट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फक्ड अप। यहाँ पे उसकी मुलाकात आज़मा से होती है, वो आज़मा को अपनी सारी चीज़ें बताता है और आज़मा रोते हुए अपनी चीज़ें बताता है कि भाई मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई है, मेरे भाई अब कॉलेज में नहीं जा पाएगा बिकॉज वो जेल जा रहा है क्योंकि उसने इल्ज़ाम ले लिया अपने आप में, मेरा पूरा क्लिनिक बंद हो चुका है, मतलब मेरी पूरी लाइफ फक्ड अप हो चुकी है। टोकुपी को समझ ही नहीं आता है कि उसे क्या करना है और उसकी मुलाकात दोबारा से शिजुका से होती है और शिजुका अभी भी अपनी बहनों को मारने जा रही होती है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें शिजुका का मेल्ट डाउन होता है और वो रोते 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 गाइस अपनी सारी दुख दर्द सब कुछ बताती है, जहाँ पे टोकुपी कहता है आई एम सॉरी फॉर व्हाट यू हैव बीन थ्रू, आई एम सॉरी आई कुडंट हेल्प यू। और काफ़ी प्यारा सा सीन होता है यार गाइस, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो भाई। 6 एपिसोड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे में आपकी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा हाई ओपनिंग सीरीज़ थी जिसमें बड़ों की चीज़ों की वजह से बच्चों की लाइफ तबाह हो जाती है। और दोस्तों आप देख लो तो फिर कमेंट करके भी बता देना कैसी लगी आपको टोकुपी ओरिजिनल सीन्स। और आज के लिए दोस्तों कमेंटिंग शेयरिंग माय वीडियोस, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायनारा नागामाताशी, बाय।